हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में एक नई सरकार बनी है। नई सरकार ने आते ही एक प्रस्ताव रखा है कि बहुत जल्द जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में और जो है वैकेंसी निकाली जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग में भी 33,000 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आएगी, जिसमें यह कहा गया था कि छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन या छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की जो है संभावित 1844 पदों पर कभी भी वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। लेकिन जो विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल बनने का, जिसने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, जिनके पास अगर डिप्लोमा या BLS है, तो मैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी से अपना सिलेबस को पूरा कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन एक दिन आ जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, क्या एक दिन में आप सिलेबस को पूरा कर पाओगे? कभी नहीं। अगर आपको ग्रंथपाल बनना है तो आपको लगातार 6 महीने आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 6 महीने अगर आप लगातार तैयारी करते हो तो तब आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि वास्तव में हम लाइब्रेरियन बन सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि लाइब्रेरियन बनने के लिए 3 स्टेप आपको फॉलो करना होता है। पहला स्टेप होता है सिलेबस को पूरा करो। सिलेबस पूरा हो गया तो बार बार रिवीजन करो, और रिवीजन पूरा हो गया तो आप MCQ सॉल्व करो। तब जाकर आपको आपके अंदर जो है एक आत्मविश्वास जगेगा और लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट पर एक जो है आपको जो है पकड़ आएगी। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो स्पेशली छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल के लिए हम जो है एक नया टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉमला। क्या नाम है दोस्तों? कॉमला। जहां से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। जो विद्यार्थी नए हैं, उन नए विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर पूरे भारत में कोई भी वैकेंसी आती है उसकी जो अपडेट है, वो अपडेट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और जो विद्यार्थी छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल वाले कोर्स में जाना है, और कोर्स में जाकर आपको क्या देखना है? फ्री डेमो क्लास। फ्री डेमो क्लास जरूर देखनी है। और हमने 1 जुलाई 2024 से हमने लाइव बैच यहाँ पर शुरू कर दिया है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है कॉमला। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपका सिलेबस अगर आपने देखा होगा, कोई भी लाइब्रेरी साइंस कंपटीशन एग्जाम का अगर आप सिलेबस देखते हो तो सिलेबस में 2 वर्ड लिखे हुए होते हैं। कि सिलेबस में 2 वर्ड आता है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है ना? सिलेबस के अंदर इतनी सी लाइन लिखी हुई आती हैं कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ। ठीक है ना? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ। ठीक है ना? आपको पता होगा, जब भी आप अपना सिलेबस देखोगे ना, तो सिलेबस में सिर्फ एक ही लाइन आती है, जो आपका यूनिट वन जो होता है आपका सिलेबस का, जो कौन सा पार्ट है, पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं। और पार्ट 1 या फिर आप यूनिट 1 भी कह सकते हैं आपका सिलेबस में। तो पार्ट 1 या यूनिट 1 में कह सकते हैं, जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जब आप सिलेबस देखते हो, तो उस सिलेबस में सिर्फ एक लाइन दी हुई होती है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ की बात करते हैं तो उसमें ILA आता है, उसमें ALA आता है,
उसमें इफ्ला आता है, उसमें यूनेस्को आता है, ठीक है ना, उसमें एलए आता है, उसमें स्लीप आता है, क्या आता है, स्लीप आता है, उसमें कॉमला आता है, ठीक है ना, उसमें क्या कह सकते हैं, एस्लीप आता है, ठीक है ना, क्या आता है, एस्लीप आता है, उसमें एसएलए आता है, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे जो है, तो ये जितने भी लाइब्रेरी एसोसिएशन है हमें सारा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना, चाहे आईएलए हो, चाहे एएलए हो, चाहे इफ्ला, यूनेस्को, एलए, स्लीप, कॉमला, एस्लीप, एसएलए, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लाइब्रेरी एसोसिएशन होते हैं, अपन को सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि भाई, तो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने इतना ही लिखा है कि नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जैसे आइजलिक हो गया, ठीक है ना, ये आइजलिक, IASLIS, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आइजलिक हो गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी ये नेशनल और इंटरनेशनल एसोसिएशन है लाइब्रेरी के, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सर इन्होंने तो जो है, कई बार क्या होता है कि नाम दे देते, 2-3 नाम दे देते, एएलए दे दिया, आईएलए दे दिया और इफ्ला दे दिया, कि सर सिलेबस में तो 3 ही नाम दिए हैं, एएलए, इफ्ला और आईएलए दिया है, बाकी कॉमला आप पढ़ा रहे हो, यूनेस्को आप पढ़ा रहे हो, सिलेबस में है नहीं। अरे भाई सिलेबस के अंदर है, लेकिन ऐसा कोई जरूर नहीं है कि वहां पर जिक्र किया हुआ है, वहां पर नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन दे दिया है, इसका मतलब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या पढ़ना पड़ेगा? सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये लाइब्रेरी साइंस है दोस्तों, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा, और खाली पीडीएफ से प्रिंट आउट निकलवाने से या फिर किसी के दूसरे के द्वारा बनाए गए नोट्स के ऊपर खाली पेन अंडरलाइन करने से लाइब्रेरियन नहीं बन पाओगे, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना ही होगा दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है कॉमला, ठीक है ना। पेन और रजिस्टर अपने उठा लीजिए हाथों में, और साथ साथ मेरे हाथों में आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद इस टॉपिक से संबंधित सारे सवालों पर हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए शुरुआत कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कॉमला। क्या है दोस्तों? कॉमला। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉमला की फुल फॉर्म क्या होती है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉमला। तो कॉमला की फुल फॉर्म होती है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ध्यान रखना क्या है दोस्तों, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ध्यान रखना कॉमला की फुल फॉर्म कई बार परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, और बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना है। कॉमला की फुल फॉर्म होती है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन होती है दोस्तों। उसके बाद सीधा सा सवाल आएगा कि कॉमला की स्थापना कब हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? एस्टेब्लिशमेंट। कि कॉमला की स्थापना कब हुई थी, ये हमेशा पूछा जाता है। तो ध्यान रखना कई बार ईयर आपको याद रहता है, लेकिन महीना भी आपको याद रखना है। तो कॉमला की जो स्थापना हुई थी नवंबर 1972 में। कब हुई थी दोस्तों? नवंबर 1972 में कॉमला की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1972 में कॉमला की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब तीसरा सवाल पूछा जाता है कि भाई स्थापना कहां पर हुई थी। स्थापना मतलब एस्टेब्लिशमेंट, भाई स्थापना कहां पर हुई थी। तो स्थापना के लिए जगह याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जगह का नाम है लागोस, नाइजीरिया। एक जगह का नाम है लागोस, नाइजीरिया। हिंदी में मैं लिख देता हूं। नाइजीरिया में एक शहर है, नाइजीरिया एक कंट्री है, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया एक देश है जहां पर एक जगह है, एक शहर है लागोस। तो नाइजीरिया लागोस के अंदर कॉमला की स्थापना नवंबर 1972 में की गई थी। देखिए दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट। कंटेंट इन द सेंस का मतलब होता है कि आपको एक ही जगह पर उस टॉपिक से संबंधित सारी चीजें मिल जाएं। इसलिए हम लाइब्रेरी साइंस को बाइलिंगुअल में पढ़ाते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होता है कि शुद्ध हिंदी में पढ़ते हैं। भले आप शुद्ध हिंदी में पढ़े,
लेकिन कम से कम क्वेश्चन और ऑप्शन बाइलिंगुअल में पढ़ने की आदत आप अभी से डाल दीजिए, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम आप लोगों का समय बचाने के लिए हम अलग अलग यूनिवर्सिटी की किताबों से हम एक ही जगह पर आपको सारा कंटेंट देते हैं, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ताकि आपको टॉपिक बाय टेस्ट, पार्ट वाइज टेस्ट, मेगा टेस्ट, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो सवाल बनता है कि कॉमला का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुख्यालय। तो ध्यान रखना, कॉमला की स्थापना नाइजीरिया देश के लागोस शहर में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर जो वर्तमान में उसका अलग है। हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना, जमैका किंगस्टन, एक जगह का नाम है किंगस्टन। क्या नाम है दोस्तों, किंगस्टन और जमैका। क्या नाम है, जमैका, ठीक है ना। तो जमैका किंगस्टन में वहां पर ध्यान रखना है आपका जो है क्या हुई थी दोस्तों, वहां पर जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखना। तो कोमला की स्थापना कहाँ हुई है, नाइजीरिया लागोस में, जबकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, वो हेडक्वार्टर है जमैका में, एक जगह है वहां पर है किंगस्टन, वहां पर क्या है दोस्तों, वहां पर इसके जो है हेडक्वार्टर है दोस्तों। और कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। फर्स्ट प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रथम अध्यक्ष। तो ध्यान रखना है कि प्रथम अध्यक्ष कौन था कोमला का। तो ध्यान रखना है कि कोमला का जो प्रथम अध्यक्ष था वो था, ध्यान रखना है, के सी हरिसन। क्या नाम था दोस्तों, के सी हरिसन, ठीक है ना। क्या नाम था दोस्तों, के सी हरिसन नाम का जो व्यक्ति था, जो कोमला का क्या था, वो कोमला का प्रथम अध्यक्ष था। क्या था दोस्तों, कोमला का प्रथम अध्यक्ष था। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान है, सवाल सीधा बनेगा कि के सी हरिसन का संबंध है ILA, ALA, इफला और कोमला। तो आपको पता होना चाहिए कोमला सही आंसर होगा, ध्यान रखना। क्या होगा दोस्तों, कोमला जो है वो सही आंसर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है जी। एक सवाल ये पूछा जाता है कि इंडिया इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। भारत जो है कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना था। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि भारत जो है कॉमनवेल्थ का सदस्य कब से है। तो ध्यान रखना है, भारत जो है कॉमनवेल्थ का सदस्य है वो 1947 से। कब से है दोस्तों, 1947 से जो है भारत जो है कॉमनवेल्थ का क्या है दोस्तों, सदस्य है। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई आखिरकार कोमला की स्थापना का क्या उद्देश्य रहा है। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड एट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोमला। कोमला की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य रहा है, क्या कारण रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करें। फिर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि कोमला पुस्तकालय के हितों को बढ़ावा देना और सूचना वितरण और विनिमय के लिए नेटवर्क की सुविधा प्रदान करके राष्ट्रमंडल में पुस्तकालय संघों का समर्थन करता है। तो ध्यान रखना, कोमला हमेशा सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है, लाइब्रेरी एसोसिएशन को सपोर्ट करता है। कहां पर, इन द कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ में लाइब्रेरी एसोसिएशन को सपोर्ट करना किस प्रकार से, प्रमोट करते हुए द इंटरेस्ट ऑफ लाइब्रेरीज एंड फैसिलिटिंग नेटवर्क फॉर द इंफॉर्मेशन एंड डिलीवरिंग एंड एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन को आगे डिलीवर करना, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, इस प्रकार से प्रमोट करने के लिए कोमला का जो है निर्माण या कोमला की स्थापना की गई थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कि कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन अर्थात कोमला की क्या क्या एक्टिविटी है।
पहली एक्टिविटी है दोस्तों, एक्टिविटी फोकस ऑन द म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। गतिविधियां शैक्षणिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता पर ध्यान केंद्रित करती है। जो भी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होती है म्यूचुअल रिकॉग्निशन के लिए ध्यान देती हैं। दूसरा, पुस्तकालय सेवाओं में व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन लाइब्रेरी सर्विसेज, कि जो लाइब्रेरी सर्विसेज होती है उसमें प्रोफेशनल रूप से डेवलपमेंट करना ये कॉमला का उद्देश्य है। तीसरा है ग्रामीण पुस्तकालय सेवाओं में सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी, इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल लाइब्रेरी सर्विसेज, कि जो रूरल लाइब्रेरी जो सर्विसेज होती है उसको सुधार की जरूरत किसमें होती है दोस्तों, ये कॉमला के अंदर होती है दोस्तों। ठीक है। चौथा है दूरस्थ शिक्षार्थियों के लिए पुस्तकालय सेवाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विस फॉर डिस्टेंस लर्नर, जो घर बैठे जो पढ़ाई करते हैं, घर बैठे जो लर्नर हैं, सीखने वाले लोग हैं, उनके लिए लाइब्रेरी सर्विस को डेवलपमेंट करना ये कॉमला का उद्देश्य है। पुस्तकालय साक्षरता, पुस्तकालय सूचना साक्षरता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन लिटरेसी को कैसे बढ़ावा देना है, उसको कैसे सुधार करना है ताकि डिस्टेंस लर्नर जो है इसका इस सुविधाओं का अच्छा सा यूज जो है प्रयोग सुविधाओं का लाभ ले सके। सूचना तक पहुंच, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कैसे भी करके कोई भी लर्नर जो है, कोई भी लर्नर जो होता है वो इंफॉर्मेशन तक पहुंचे। डिजिटल संसाधन विकसित करना, सेमिनार और कार्यशालाएं, डेवलपिंग डिजिटल रिसोर्सेज, सेमिनार एंड वर्कशॉप, और समय समय के हिसाब से हर साल वर्कशॉप आयोजित करना और जो है रिसोर्सेज को पहुंचाना और सेमिनार का आयोजन करना है। ये एक कॉमला बुलेटिन प्रकाशित करता है, कॉमला के द्वारा जो है कॉमला बुलेटिन को प्रकाशित करता है। वर्तमान में एक नए ऑनलाइन प्रारूप में परिवर्तन, और वर्तमान में जो है एक नई ऑनलाइन फॉर्मेट के रूप में एक कॉमला का एक बुलेटिन प्रकाशित होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉमला जो टॉपिक था सबसे छोटा टॉपिक माना जाता है और एक सवाल पूछा जाता, नॉर्मली इसमें से सवाल पूछा जाता, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो हमने थ्योरी पढ़ी है, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन स्कूल इंडिया का जो एक टैगलाइन है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए हम ऐप के अंदर 2 बार पढ़ाते हैं। एक बार तो पढ़ाते हैं हम रिकॉर्डेड क्लास, हम क्या पढ़ाते हैं दोस्तों, रिकॉर्डेड क्लास पढ़ाते हैं। रिकॉर्डेड क्लास में हर एक टॉपिक का वीडियो होगा, वीडियो के नीचे आपका पीडीएफ होगा और पीडीएफ के नीचे आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कंटेंट है वो बाईलिंगुअल है। बाईलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो अगर स्टूडेंट पीडीएफ से नोट्स बनाएगा, पहले आप पीडीएफ से नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद टेस्ट दीजिए। ये 3 कार्य करते ही आपका टॉपिक का 80% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने 1 जुलाई 2024 से हमने लाइव एमसीक्यू बैच शुरू किया है। क्या शुरू किया दोस्तों, लाइव एमसीक्यू बैच। इसमें क्या होता है दोस्तों, वो टॉपिक आपको 10 घंटे पहले पता चल जाता है, तो उस टॉपिक का हम रिवीजन करवाते हैं और रिवीजन करवाने के बाद एमसीक्यू सॉल्यूशन करवाते हैं, जिससे आपका प्रत्येक जो टॉपिक है वो 100% क्लियर हो जाता है, आपके मन में किसी प्रकार का डाउट क्लियर नहीं रहता है। उसके बाद हम 3 तरह की टेस्ट सीरीज देते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। ठीक है ना, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार की टेस्ट, 3 प्रकार की कौन सा, पहला आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। दूसरा जो है पार्ट वाइज मिलेगा। और तीसरा आपको क्या मिलेगा, मेगा टेस्ट। क्या मिलेगा, मेगा टेस्ट मिलता है। तो जब विद्यार्थी 3 बार टेस्ट दे देता है तो उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, पहला सवाल आपके सामने, सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉमला। कॉमला की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कॉमला की फुल फॉर्म होती है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या होती है दोस्तों, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन कॉमला की फुल फॉर्म होती है। अब सवाल आता है कि कॉमला की स्थापना कब हुई थी। तो सबको पता है कि 1972 है, लेकिन आपको डेट याद रखनी है, महीना भी याद रखना है।
तो नवंबर 1972 में कोमला की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना आपको। अगला सवाल है कोमला की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ध्यान रखना, जगह का नाम, स्थापना पूछी इन्होंने, जगह है लागोस, और देश का नाम कौन सा है दोस्तों? नाइजीरिया। कौन सा दोस्तों? नाइजीरिया। तो नाइजीरिया शहर के अंदर जो है, यहाँ पर लागोस शहर के अंदर वहां पर स्थापना हुई थी। और वर्तमान में कोमला का जो हेडक्वार्टर का है, तो हेडक्वार्टर ध्यान रखना है कि एक जमैका के अंदर एक किंगस्टन जगह है, किंगस्टन जमैका में जो है कोमला का क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर है। क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल है भारत कोमला कॉमनवेल्थ का सदस्य कब से बना है? तो ध्यान रखना है, भारत जो है कॉमनवेल्थ का सदस्य 1947 से है। कब से है दोस्तों? 1947 से है, ये चीज आपको ध्यान रखना। कब से है? 1947 से, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला सवाल है कोमला के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना है, कोमला के प्रथम अध्यक्ष थे के.सी. हरिसन। कौन थे दोस्तों? के.सी. हरिसन जो थे, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोमला, वो कोमला के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है कोमला कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन कहाँ पर हुआ था? ये देखो, ये तमिलनाडु के अंदर सवाल आया था, TNPSC, ठीक है ना, 2019 में। तो गठन ध्यान रखना है, लागोस नाइजीरिया। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लागोस नाइजीरिया हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है जी जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का एक वैकेंसी आई थी, जिसमें पदों की संख्या थी 34। राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट की एक वैकेंसी आई थी लाइब्रेरियन की, जिसमें 34 पदों की वैकेंसी थी, और पूरे भारत के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। ठीक है, तो उसमें पदों की संख्या थी 34, लेकिन 34 में से 10 से ज्यादा जो विद्यार्थी जो है वो हमारे यहाँ से जो है सिलेक्ट हुए। कितने? 10 से ज्यादा हमारे यहाँ से हुआ था। एकमात्र ऑनलाइन स्कूल ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मेरे यहाँ से 10 से ज्यादा विद्यार्थी है। ये जो विद्यार्थी है पिछले 1 साल से, ध्यान रखना, कितने साल से? ये सारे विद्यार्थी जो है 1 साल से लंबी तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की। तो आप खुद यकीन मान लीजिए कि 2-3 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपको कम से कम 6 महीने तो आपको तैयारी करोगे, तब जाकर आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, 3 गुना में सिलेक्शन होने से या 2 गुना में सिलेक्शन होने से कोई मतलब नहीं है। जब तक अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, और एक बार अगर कंपटीशन में पीछे रह गए तो कम से कम 2 साल और ज्यादा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक एग्जाम में पीछे रहने का मतलब 2 साल और तैयारी करो, ध्यान रखना। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो राजस्थान हाईकोर्ट में हमारे यहाँ से 10 से ज्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं इनको आपके माध्यम से इनको बधाई देता हूं। ठीक है ना, और इनका उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो है ये EMRS का जो रिजल्ट है, ठीक है ना, EMRS का रिजल्ट था। तो EMRS के रिजल्ट में हमारे यहाँ से पूरे भारत में 60+ विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना, और ये विद्यार्थी अभी EMRS के अंदर जॉब कर रहे हैं, और उनका जो मेहनत जो हमने करवाई थी, उन्होंने हमारे साथ साथ उन्होंने भी मेहनत की, हमारा मार्गदर्शन उन्होंने अपनी मेहनत की। और UGC नेट के अंदर हमारे यहाँ से जो 50+ विद्यार्थियों का हमेशा हर साल हर 6 महीने में UGC नेट का एग्जाम होता है, 50 से ज़्यादा UGC नेट क्लियर करते हैं। तो इस बार रिजल्ट ओरिएंटेड में सबसे ज़्यादा हम ऑनलाइन स्कूल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, पिछली बार राजस्थान थर्ड ग्रेड का बैच लगाया था, जो नैना सैनी जो है टॉपर रही थी। ठीक है ना, और पूरे राजस्थान में इन्होंने 3rd रैंक निकाली थी। ठीक है, और उसके अलावा 120 से ज़्यादा विद्यार्थी राजस्थान थर्ड ग्रेड में हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे दोस्तों, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका जो है, और मैं आप लोगों पे भी कह रहा हूं दोस्तों कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस बता देता हूं। ठीक है ना, अगर आपको लाइब्रेरियन में सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि सिलेबस को पूरा कर लीजिए आप। ठीक है ना, सिलेबस पूरा करो, पहला है, आपको ध्यान रखना 3 स्टेप है।
समय पर आप सिलेबस पूरा कर लीजिए, 6 रजिस्टर लाइए, 6 रजिस्टर लीजिए, 6 रजिस्टर में एक ही टॉपिक का नोट्स बना लीजिए। सिलेबस पूरा हो गया, सिलेबस पूरा होने के बाद रिवीजन शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रिवीजन शुरू कर दीजिए आप। रिवीजन करने के बाद सॉल्व एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्या करना शुरू कर दीजिए? एमसीक्यू सॉल्व। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से अगर आपको प्रेम नहीं हो जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा आपको। मैंने लाइब्रेरी साइंस को इतना इजी कर दिया है कि केवल आपको कंटेंट की थाली परोस रहा हूं, केवल आपको जीमना है। आप कभी भी जीम सकते हैं, रात को, दिन में, दोपहर को, शाम को। अगर आप अच्छे से जिम नहीं सकते हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। ये सिलेक्शन का प्रोसेस है और आपको बहुत जल्द लाइब्रेरी साइंस में आपको क्या मिल जाएगा? एक जो है एक आत्मविश्वास जगना लग जाएगा कि हाँ मैं लाइब्रेरियन बन सकता हूँ दोस्तों। ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने स्पेशली छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल का हमने बैच शुरू कर दिया है दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 है रिकॉर्डेड। हम 2 तरीके से पढ़ाते हैं, एक तो रिकॉर्डेड और दूसरा हमने लाइव 1 जुलाई से शुरू कर दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो विद्यार्थी प्रीवियस ईयर के पेपर की किताब मंगाना चाहते हैं, ठीक है ना, मात्र 170 रुपये में, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पुराने पेपर देखना चाहते हैं, तो मेरी ये 3 किताबें हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, मात्र 170 रुपये में। और 50 रुपये की डिलीवरी के चार्ज, डिलीवरी के साथ ऑल इंडिया कहीं भी घर बैठे इस किताब को मंगा सकते हैं। इस किताब को मंगाने के लिए, इस किताब की खासियत क्या है? इस किताब के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या है दोस्तों? बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। क्वेश्चन क्योंकि देखो, लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर आप भले ही नोट्स हिंदी मीडियम में पढ़ो, लेकिन कम से कम क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो मेन एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और उसी पेज के नीचे आंसर दे दिया है ताकि आराम से पढ़ सकते हैं। इस किताब को लेने के लिए राज बुक का एक ऐप आता है, ऐप डाउनलोड कीजिए, माई बुक पिकअप। क्या है दोस्तों? माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कीजिए और एक क्या कह सकते हैं कि इस किताब का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको बात करनी है मुझसे तो इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक विशेष संदेश में देना चाहता हूँ। ठीक है ना। विशेष संदेश ये है मेरी तरफ से आप लोगों का। ठीक है ना। विशेष संदेश ये है कि देखिए दोस्तों, आपके पास बहुत कम समय है और लाइब्रेरी जैसे सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए 4 से 6 महीने की जरूरत होती है। तो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो टॉपिक अन्य टीचर से भी पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। तो विशेष संदेश ये है कि किसी का भी कोर्स लेने से पहले यूट्यूब पर 4-5 क्लास देखिए। कोर्स लेने से पहले सबसे पहले है कि ऐप में जाकर, किसी भी टीचर का ऐप में जाकर डेमो क्लास जरूर देखें दोस्तों। ठीक है ना। डेमो क्लास जरूर देखें, ऐप के अंदर जाकर डेमो क्लास जरूर देखें, क्योंकि यूट्यूब पर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आपका जो समय है और आपका जो पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे भी काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आपका समय और आपका पैसा बहुत ज़्यादा कीमती है। इसलिए जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो अन्य टीचर से भी पढ़ के देखिए। जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है उसका कोर्स लेकर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐप में जाकर उसका डेमो क्लास जरूर देखें। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो उस टीचर से जरूर बात कीजिए। जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं उस टीचर से बात कीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। सभी विद्यार्थी एक बार बढ़िया सा नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है ना, ताकि आपको लगेगा कि भाई लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। थैंक यू वेरी मच।